हेलो एवरीवन। तो यार आज अपन बात करने वाले हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि नीट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जो कि नीट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रही है, अगर उसको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए और ऐसा कॉलेज जहाँ पे कॉलेज में जाते ही सैलरी स्टार्ट हो जाए और कॉलेज ज्वाइन करने पर ही आपकी गवर्नमेंट जॉब फिक्स हो जाए, तो वो इंडिया के अंदर आपको केवल एक ही कॉलेज देता है, दैट इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंडर। जितने भी इंडिया के अंदर कॉलेजेस आते हैं उनके अंदर ये होता है। तो इन कॉलेजेस में क्या होता है कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन के साथ ही आपकी जो है सैलरी चालू हो जाती है, जिसे अपन बहुत छोटा अमाउंट कहते हैं कि भाई आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जब आपकी एमएनएस बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 1 लाख तक की सैलरी यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है जो नीट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रही हैं। पहले तो इसका एग्ज़ाम जो है एमएनएस बीएससी नर्सिंग का कॉलेज में यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के जो कॉलेजेस हैं वो खुद कराया करते थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग और जीके ये सब आया करता था। परंतु अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू होता है और नीट के एग्ज़ाम में आपको एज सच कोई हाई स्कोर नहीं करना, क्योंकि एमबीबीएस की सीट थोड़ी आपको चाहिए, आपको तो बीएससी नर्सिंग की सीट चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग की सीट लेने के लिए बेटा ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा फॉर्म है। ये निकलते ही आपको भरना है। नीट 2026 के फॉर्म आपको पता है निकल चुके हैं, तो आप भर सकते हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस कॉलेज में जाने का क्या क्राइटेरिया रहता है तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं तो भैया आपको मैंडेटरी है नीट 2026 का एग्ज़ाम देना, और फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जैसे ही नीट 2026 का एग्ज़ाम होगा। नीट 2026 के एग्ज़ाम होने के बाद जिसका जो स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद इसका पोर्टल ओपन हो जाता है, ठीक है ना। और इसके फॉर्म जब भी निकलेंगे तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो इस चैनल से जुड़े रहें। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। ये बेटा इंडिया की राजस्थान भारत सरकार की जो है वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आप जो है जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आपको जाना पड़ेगा इसके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या केवल सर नीट यूजी के एग्ज़ाम देने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्या? सबसे पहली चीज़ कि फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमैरिड, डिवोर्स्ड और लीगली सेपरेटेड और विडो विदाउट इंक्यूबेरेंस है, तो केवल ये फीमेल जो यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है वही केवल यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा, नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है कि यार यहाँ पे अक्टूबर 2001 मान लो, क्योंकि ये पिछले साल का ब्रोशर है तो मैं आपको अभी इस साल के हिसाब से बताऊं तो 01 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2009 तक होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली अटेम्प्ट में पास आउट होना चाहिए। किसके अंदर? 10+2 यानी कि 12th क्लास में, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि मैथ्स वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो फिटनेस का टेस्ट यहाँ पर होता है नर्सिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर। तो मेडिकल फिटनेस फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स विल बी डिसाइडेड बाय द मेडिकल बोर्ड कंडक्टेड एज पर द स्टैंडर्ड एंड द क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड एंड अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू द आर्म्ड फोर्स फीमेल कैंडिडेट इज 152 सेंटीमीटर। अगर आपका हाइट इतना है, कोई फीमेल कैंडिडेट है, मान लो उसका हाइट 152 सेंटीमीटर से कम है, तो बेटा आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊँ तो कैंडिडेट फ्रॉम हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल बी एक्सेप्टेड विद अ मिनिमम हाइट ऑफ 147 सेंटीमीटर एंड अलाउंस ऑफ ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर। और जो मान लो किसी की एज यदि 18 साल से कम है तो अगर 2 सेंटीमीटर का उसको रिलैक्सेशन वहां पर दिया जाता है। तो हाइट और फिटनेस यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाने के लिए बेटा एक सोल्जर जो है आपको बनना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट अपन बात करें
तो वेट एंड हाइट का मैं चार्ट आपको लास्ट में है, मतलब आप देख सकते हो इसके ब्रोशर में। दूसरा SC एंड ST कैंडिडेट्स की बात करें तो इट इज़ मैंडेटरी टू पोजेस ST एंड ST सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। NCC कैडेट में है तो बेटा कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड NCC आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द NCC सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। दूसरा स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है, सुनना मेरी बात। स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है, जो बच्चे मतलब जो बच्चियाँ यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट नीट 2026 का एग्ज़ाम दे देंगे, तो नीट 2026 का एग्ज़ाम देने के बाद में होगा क्या कि मान लो आपका MNS BSc नर्सिंग में आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जॉइन इंडियन आर्मी की जो साइट है वहाँ पर जाके आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है, और कब इसके पोर्टल ओपन होंगे, कब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, इस चैनल से आप जुड़े रहें। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे नीट 2026 के स्कोर से, रेफरेंस नंबर मतलब आपको कितना स्कोर करना है, आपको अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास स्कोर करना है, ठीक है ना। आप अच्छा मैं तो कहता हूँ जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दी ही आपका मेरिट लिस्ट में मतलब शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा MNS BSc नर्सिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो, क्योंकि फॉर्म ही बहुत कम भरे जाते हैं, बात समझ रहे हो क्या आप। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है। द रेफरेंस नंबर फॉर द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस विल बी डिस्प्लेड एट द वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आपका जो है नेम स्क्रीन हो जाएगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द TOGIGE। ये क्या है, ये एक टेस्ट है जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के जो कॉलेजेस हैं मतलब दिल्ली कैंट में आपका कराया जाएगा, ठीक है। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एट द बेस ऑफ हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। द एडमिट कार्ड फॉर द सेम कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द अबोव वेबसाइट। और इसका जो एडमिट कार्ड होगा इस एग्जामिनेशन का, वो आप दी जो अबोव आपको साइट दी हुई दैट इज जॉइन indianarmy.nic.in, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस, यानी कि डेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। भाई मान लो कोई इमरजेंसी कंडीशन आती तो बदलाव आ सकता है, बाकी नहीं हो सकता। फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको कराना पड़ेगा जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास सभी होने चाहिए। और अगर मान लो कहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले से जमा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास उसकी एक स्लिप होनी चाहिए कि वहाँ पर जमा है। फिर बाद में जब एडमिशन होगा तब आप को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां से आप ले सकते हो, मतलब लेके जमा करा सकते हो। अब ये जो टेस्ट होता है इसमें क्या क्या आता है सर, तो इस टेस्ट को जरा समझना। तो टेस्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश TOGIGE, टेस्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश होता है, ये विल बी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा ये। द CBT कंसिस्ट ऑफ 40 MCQs, बेटा ये 40 MCQ आते हैं, 20 आपके पास इंग्लिश के आएंगे और 20 आपके पास रीजनिंग और GK के आएंगे, और ये कुल मिलाकर के 80 नंबर का पेपर होता है और 30 मिनट्स आपको मिलते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं और 0.5 मार्क्स का इसमें माइनस मार्किंग रहता है। तो मैं कहता हूं कि यार जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं जो बेटा कॉलेज के साथ ही जिनको सैलरी चाहिए और मतलब और गवर्नमेंट की डायरेक्ट, अगर आपने कॉलेज कंप्लीट किया और डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए, और मैं कह रहा हूँ 1 लाख तक इसमें सैलरी होती है, तो सैलरी प्लस कॉलेज में एडमिशन लेते ही आपका स्टाइपेंड चालू हो जाता है। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं जो नीट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रही हैं वो इसमें फॉर्म जरूर भरे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम मार्क्स यानी 80 मार्क्स का होगा। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.5, इनकरेक्ट आंसर 40 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू होगा। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं विल अंडरगो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू बाय अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। द कैंडिडेट में बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द कोर सब्जेक्ट अप टू स्टैंडर्ड 12th। उससे इंटरव्यू के अंदर या मतलब अप टू 12th स्टैंडर्ड के कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के एंड देयर इंटरेस्ट हॉबीज के। भाई आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे आया, आपने क्यों फॉर्म भरा, मतलब कुछ भी XYZ आपसे कुछ भी जो है नॉर्मल हॉबीज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ यार। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और अब यहाँ पे आपको कॉलेजेस में आपको बता देता हूँ कि इसके अंडर कौन कौन से आते हैं। तो कॉलेजेस की यदि अपन बात करें
तो आप देख लोगे कि CON FMC पुणे आता है, महाराष्ट्र में है जो MUHS में, वहाँ पर 40 सीट्स हैं। और कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, वहाँ पे 30 सीटें हैं। मुंबई के अंदर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस MUHS 40 सीटें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU न्यू दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर 30 सीटें हैं। लखनऊ के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इसकी 40 सीटें हैं। बेंगलोर के अंदर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, वहाँ पे इसकी 40 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 220 सीटें इंडिया के अंदर अभी मौजूद हैं MNS BSc नर्सिंग की। तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट बिल्कुल गवर्नमेंट लगना चाहती है और एक रेस्पेक्टफुल जो है यहाँ पर आपको जॉब मिलती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर, तो आप नीट के 2026 वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी कट ऑफ एज सच हाई नहीं रहती है जितनी MBBS या BDS की रहती है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं तो एडमिशन टू द कॉलेज कैसे होगा। द कैंडिडेट इज ऑफर्ड एडमिशन शैल एग्जीक्यूट एग्रीमेंट बॉन्ड टू सर्व इन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। उससे एक बॉन्ड बनवाया जाएगा कि वो आर्म्ड फोर्स जो सर्विसेज है वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाए और दे। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे विल बी प्रोवाइडेड विथ फ्री राशन, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड मंथली स्टाइपेंड। देखो मैंने कहा था ना, जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा आपको स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है, तो पैसे का कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं रहता है। और अगर मान लो आप विड्रॉल कर लेते हो कोर्स को, तो बेटा एक बॉन्ड साइन होता है। मान लो किसी का एडमिशन हो गया फिर वो कैंसिल कर रहा है, तो वहाँ पे पहले कॉलेज एक बॉन्ड साइन आपसे कराता है कि कैंसिल करने पर आपको इतने रुपए भरने पड़ेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के, यूँ नहीं कि यूँ ही एडमिशन ले लिया फिर वहाँ मन नहीं लग रहा तो वापस एडमिशन खींच लिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सोच समझ के आप जो है इसमें एडमिशन लें। तो ये MNS BSc नर्सिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और नीट काउंसलिंग या नीट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।